और इज्जत नहीं गई है हिंदुस्तान की। लक्ष्मीबाई को देखो अमर करी गई झांसी, पे मरो है इज्जत नहीं गई है हिंदुस्तान की। भारत शान पे मरो है इज्जत नहीं गई है हिंदुस्तान। मका बाजरा कोई मत भइयो बाबा मते गोला। खेती करते देख पिता को भगत सिंह बोला, ए मका बाजरा कोई मत भइयो बाबा मते गोला। जब देश के प्रति देखा है भगत सिंह के हृदय में तो उन्हें अंग्रेजों ने फांसी लगवाई। अंग्रेजों का जो लीडर था, जो नेता था उनका, तो जवाब दिया भगत सिंह कोई देश के लिए तू मर रहा है, कोई घर के लिए नहीं मरता है। और ये शिक्षा किसने दी है तुझे, तेरा गुरु कौन है? और गुरु का नाम सुनकर के भगत सिंह उनकी आंखें नम हो गई, क्योंकि उनके गुरु थे स्वामी दयानंद। कौन सहे अपराध हम लोगों ने सहे नहीं, है दुर्भाग्य की दयानंद जी ज्यादा दिन तक जिए नहीं, है दुर्भाग्य की दयानंद जी ज्यादा दिन तक जिए नहीं। नहीं सदियों पहले से हरा भरा वीरों से हर पल प्यारा हिंदुस्तान रहा। सब देशों में देश हमारा भारत ही बलवान रहा।
बताया है। और उसी समय अंत में नतीजा ये हुआ है, भगवान श्री राम का अवतार कैसे हुआ। सुखदेव जी महाराज समझाते हैं, क्या हम भगवान प्रभु श्री राम के बारे में बताएं। और ये बड़ा सौभाग्य है जो हमें भगवान की चर्चाएं सुनने को मिलती है। एक बार इसी बात पे जब परीक्षित जी को श्राप लगा था और ये बात देवताओं को पता चली है कि सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुनाएंगे, तो देवलोक से देवतागण सभी अमृत का कलश लेकर के सुखदेव जी के पास में चले आए और जवाब दिया, प्रभु ऐसा करो, ये अमृत परीक्षित को दो, ये अमर हो जाएंगे और हमें आप भगवान की कथा सुनाओ। तो जवाब दिया है, इस भगवान की कथा की तुलना तुम अमृत से करते हो, अमृत से तुलना मत करो। ये तो बड़ा सौभाग्य प्राणी का होता है, तब हर चर्चा सुनने को मिलती है सज्जनों। और ये देवताओं के बस की बात नहीं है, देवताओं को भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है, ये तो सौभाग्य केवल मृतलोक वासियों को ही मिलता है। तो बड़ा सौभाग्य है हमारा और आप सब लोगों का जो भगवान की कथा कहने और सुनने का शुभ अवसर मिलता है। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान प्रभु श्री राम का अवतार कैसे हुआ। त्रेता युग में महाराज अज हुए हैं और अज जो थे ये संतानहीन राजा थे। इनके घर में जो इनके पुत्र हुए दशरथ, ये दशरथ भी जमीन से निकले थे, दशरथ जमीन से निकले थे। दशरथ थोड़े समझदार हुए हैं तो इनका विवाह हुआ कौशल्या के साथ में। ये कौशल्या कौशल देश के महाराज भानुमंत की कन्या थी। दशरथ जब बारात लेकर के गए हैं, महाराज भानुमंत ने देखा कि बेटी शादी के लायक है, शादी करेंगे। लंकापति रावण जो थे ये शादी करने के लिए जब आए हैं, आकाशवाणी हुई है कि देवताओं आकाशवाणी में कहा है कि लंकापति रावण जिन कौशल्या और दशरथ का तुम विवाह करने के लिए जा रहे हो, इन्हीं के घर में जो इनका लड़का होगा उनके द्वारा तुम्हारी मौत होगी। और ऐसे वचन जब सुने, अंत में नतीजा ये हो गया तो रावण ने कौशल्या का ही हरण कर लिया और काठ के संदूका में बंद किया, जल में बहा दिया। और जब जल में बहा दिया, सोचने लगे घर पे लड़की नहीं है, घर पे लड़की नहीं है, शादी किसके साथ में हो। तो उसी समय महाराज ने अपनी छोटी पुत्री सुमित्रा का विवाह दशरथ के साथ में किया। पहला विवाह सुमित्रा के साथ में हुआ और इनके जो मंत्री थे सुमंत, ये सुमित्रा के साथ में ही आए थे। एक दिन दशरथ वन में शिकार खेलने के लिए जब गए और वन में शिकार खेलने के लिए गए तो क्या देखा कि एक महात्मा जी ने कौशल्या को उस जल से निकाल लिया था, अपने आश्रम पे रख लिया। और जैसे ही दशरथ पहुंचे, एक दूसरे को पहचान लिया, जवाब दिया, कौशल्या से तुम यहाँ कैसे आई, तुम्हारी शादी तो मेरे साथ में होने वाली थी। तो कौशल्या ने जवाब दिया, महाराज शादी के लिए मना नहीं कर रहे, शादी तो मैं आज भी करूंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात तो एक ही है, इन ब्राह्मण देव ने हमें पुनर्जन्म दिया है, नया जीवन प्रदान किया है जल से निकाल के, तो एक बार इनसे हम पूछेंगे जरूर। तो महात्मा जी ने कह दिया कि दशरथ की आदत अच्छी है, इनके साथ में शादी करो। और जब शादी होने लगी है, जब शादी होने लगी है तो उसी समय
रावण को फिर पता चल गया और रावण हाथ में तलवार लेकर के पहुंचा है। तब तक 6 फेरा पड़ चुके थे। आगे आगे दशरथ चल रहे थे, कौशल्या पीछे पीछे चल रही थी और रावण को आता हुआ देखा तो कौशल्या को आगे कर दिया, खुद दशरथ पीछे हो गए और तब 7वां फेरा पड़ा। और तभी से हमारे हिंदू समाज में एक रस्म बन गई। कैसी? एक रस्म ऐसी बन गई कि जब तक 6 फेरा पड़ते हैं तब तक लड़का आगे रहता है, लड़की पीछे रहती है। और 7वें फेरे पे लड़की आगे हो जाती है, लड़का पीछे हो जाता है और फिर जीवन भर उस लड़की के पीछे पीछे घूमता रहता है। इस तरीका से दूसरा विवाह हुआ कौशल्या के साथ में। इनकी तीसरी पत्नी थी ये कैकेयी। कैकेयी कश्मीर के राजा अश्वपति की कन्या थी जो दशरथ के मित्र थे। एक बार जब दशरथ कश्मीर में घूमने गए और कैकेयी की तंदुरुस्ती को निहारा है तो जवाब दिया, महाराज तुम्हारी बेटी सुंदर है, इसकी शादी आप हमारे साथ में करो। तो बोले शादी तो कर देंगे लेकिन सबसे बड़ी बात तो एक ही है। वो क्या है? वो ये है कि तुम्हारे घर में 2 लड़कियां तो पहले से, वो 2 पत्नियां पहले से, कौशल्या और सुमित्रा 2 पत्नियां तुम्हारे घर में पहले से हैं। अयोध्या का राज्य मिलेगा तो उनके बच्चे को मिलेगा, हमारी पुत्री के पुत्र को क्या मिलेगा? तो दशरथ ने वचन दिया है कि भगवान सुमित्रा और कौशल्या से कितने भी बच्चे क्यों न हो जाएं, लेकिन हम अयोध्या का राज्य तुम्हारी पुत्री के पुत्र को देंगे। जब ऐसे वचन कहे हैं तो उसी समय शादी हुई। कैकेयी के साथ में शादी हुई है और इनकी जो दासी थी मंथरा, कैकेयी की दासी मंथरा भी कैकेयी के साथ ही आई थी। धीरे 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 समय व्यतीत हुआ है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सुमित्रा के साथ में महाराज जब रहे तो एक कन्या का जन्म हुआ उनके अंश से, जिसका नाम शांता रखा गया, जो राजा रोमपाद ने गोद ले ली। और बाद में उसकी शादी फिर श्रृंगी ऋषि के साथ में की गई। रावण को पता चला है कि दशरथ के घर में तो संतान है, उनके घर में तो संतान पैदा हो रही है। तो उसने फिर ब्रह्मा जी के नाम की तपस्या की और ब्रह्मा जी जब सामने आए हैं वरदान मांगने के लिए कहा है तो जवाब दिया, महाराज वरदान इतना दीजिए कि दशरथ के अंश से कोई संतान पैदा नहीं हो। फिर धीरे 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 शरीर पे चौथापन आने में लग गया। फिर दशरथ के घर में कोई संतान पैदा नहीं हुई। तो मानस जी में तुलसीदास जी लिखते हैं, एक बार दशरथ को दुख हुआ कि एक बार अरे दशरथ मन माई, एक बार दशरथ मन माई, कई है दिलाने मोरे सुत माई। एक बार दशरथ मन माही और भई गिलान मोरे सुतनाई। बिल्कुल कम कर दो यार, क्या बात है। जनरेटर चलो, लाइट आ रही है, वोल्टेज बताया है। दशरथ को दुख हुआ एक बार यही सोच करके कि मेरे घर में कोई संतान नहीं है। और वैसे दुख रोजाना होना चाहिए था, घर में संतान नहीं थी, फिर एक ही बार दुख क्यों हुआ? और जिस बार दुख हुआ फिर वो बार कौन सा था? इतवार था या सोमवार था?